यस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो हम लोग देख ही चुके थे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देख ही चुके थे। अगर हमारे पास कोई पॉइंट पी है a1 स्क्वायर 2at, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इज इक्वल टू माइनस t1 प्लस a t1 क्यूब प्लस 2a ये होती है। देखिए अगर हम देखते हैं इसकी इनका इंटरसेक्शन, ये हमने टेंजेंट का भी इंटरसेक्शन पॉइंट देखा था, तो इसका भी देखेंगे इंटरसेक्शन point of normal at t, t1 and t. इसमें वैसे डायग्राम बनाने की कोई जरूरत है नहीं, फिर भी चलिए फॉर्मेलिटी बनाई ले। ऐसा तो है नहीं जिसको डायग्राम के थ्रू बताया जाए। कोई दो नॉर्मल है आपके दिमाग में, जाहिर सी बात है पिक्चर क्लियर होती है इस केस में। नॉर्मल अगर बिना डायग्राम के भी समझा जा सकता है, बनाया भी नहीं जाता इस केस में डायग्राम। तो ये कोई पैराबोला आपका जनरल पैराबोला कोई a, 0 फोकस है इसका। यहाँ मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। यस यहाँ मैं एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया थी, इस पर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, इसका मैं नॉर्मल, ये कोई नॉर्मल, ये नॉर्मल मतलब लगना चाहिए कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींच जाएगी तो उसके परपेंडिकुलर होगा, वो लगना चाहिए, है ना। दूसरा मैं नॉर्मल लिख लेता हूँ और नॉर्मल में यहाँ कहीं सपोज अगर ये पॉइंट मेरा Q है, इसका पैरामीटर T2, ये पॉइंट मेरे पास P है, इसका पैरामीटर T1, तो ये जो पॉइंट आएगा ना टेंजेंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ नॉर्मल, इसके कोऑर्डिनेट क्या है। अच्छा एक बात और आपको लग रही होगी कि हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ नॉर्मल अंदर होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा बाहर भी हो सकता है। वो तो अगर मैं कर्व, अगर इसी कर्व को अगर शायद तो थोड़ा ज्यादा सिमेट्रिक बनाता, आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है इसकी कॉन्केविटी थोड़ी ज्यादा है, नीचे इसकी कॉन्केविटी थोड़ी कम है, थोड़ा सा लीनियंट हो गया नीचे। शायद अगर मैं इसको भी अगर ऊपर की तरफ सिमेट्रिक बनाता तो ये भी बाहर आ सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन नॉर्मल आपका हमेशा अंदर ही होगा, बाहर भी होगा। तो नॉर्मल एट टी, टी1 पैरामीटर्स का टी1 है तो कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू टी1 एक्स y इक्वल टू माइनस टी1 एक्स इक्वल टू माइनस टी1 एक्स प्लस 8t1 क्यूब प्लस 2 अगेन नॉर्मल एट टी, टी2 ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस टी2 एंड प्लस 8t2 क्यूब प्लस 2। अब ये जो टी इंटरसेक्शन फॉर्म है, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट भाई कैसे निकालते हैं, दोनों को आपस में सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करेंगे आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। एक तरीका तो देखिए, y है ना, y कोएफिशिएंट कंपेयर कर, y को y से कंपेयर कर दीजिए, मतलब इसके इक्वल टू सीधे इसकी वैल्यू यहाँ रखिए। तो जैसे ही x को कॉमन लेंगे तो x कोऑर्डिनेट तो आपका यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a t1 t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस का 2 और y कोऑर्डिनेट माइनस a t1 t2 प्लस ये y कोऑर्डिनेट आ गया। याद रखना है, याद रखने का तरीका देखिए, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर एक बहुत कभी कभार एक रटा होता है बच्चों को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2 t1 t2 तो नहीं है, पर 2 आ तो रहा है, पर अलग से आ रहा है। दूसरा, अगर टेंजेंट के अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट देखते तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होता था, एक्स कोऑर्डिनेट होता था a t1 t2, y कोऑर्डिनेट a t1 प्लस t2, तो इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, a जो है वो सिंगल ले लीजिए। देखिए कहीं ना कहीं जो इनकी वेरिएबल फॉर्म है दोनों की कंबाइन इन दोनों की
तो इससे भी याद रख सकते हैं। इससे कोई और बेटर तरीका अगर आपको याद रखने का होता है तो आप मेरे जो बताइएगा, मेरे हिसाब से तो ये बेटर तरीका है अगर इसको याद रखते हैं। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट, ये स्टार पॉइंट है। स्टार पॉइंट है, अलग थोड़ा अलग से लिखता हूँ। इफ नॉर्मल एट पॉइंट P, T1 to parabola again meet parabola at Q T2। देखिए T1 ये आपको गिवन होगा, देन ये रिजल्ट आपका क्या होगा T2, ये तो पता नहीं है भाई मेरे को। नॉर्मल मैंने इक्वेशन निकाली T1 में, नॉर्मल की इक्वेशन अगर मेरे को पैरामीटर पता है, नॉर्मल की इक्वेशन पता है y इक्वल टू T1x, सॉरी y इक्वल टू माइनस T1x प्लस AT क्यूब प्लस 2AT, इससे तो मेरे को नॉर्मल की इक्वेशन पता है। बट ये आपका पैराबोला को दोबारा भी हिट करेगा कहीं ना कहीं जाके, तो जाहिर सी बात है भाई, नॉर्मल क्या होती है, टेंजेंट आपका एक ही पॉइंट पर टच करके निकल जाएगी, बट किसी भी कर्व का जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल खुद अपने आप में एक कॉर्ड होता है। देखिए आप, ये पैराबोला है, किसी भी पॉइंट पे आप नॉर्मल लीजिए, किसी भी पॉइंट पे या याद करें हिट जरूर करेगा। तो वो यही पॉइंट आपका T1 है, तो ये पॉइंट आपका Q T2 है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन है आपको, इसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन, तो T2 आपका क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, ये होता है T1 प्लस 2 अपॉन ये। तो अगर T2 आपके पास आ गए, तो अगर T2 ही आपके पास आ गया तो फिर Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, AT2 स्क्वायर 2AT2, या ऐसे निकाला जा सकता है। एक बार मुझे याद है जेई में एक बार क्वेश्चन आया था कि T1 के उसने पैरामीटर दिए थे, यहाँ पर उसने बोला था कि नॉर्मल जो है वो पैराबोला को एक दूसरे पॉइंट क्यू पर हिट करता है, तो इस पर नॉर्मल की इक्वेशन बताइए। तो अमूमन बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, T1 पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालेगा, कर्व के साथ उसको सॉल्व करेगा, फिर T2 पॉइंट आ जाने के बाद फिर यहाँ पे नॉर्मल निकालेगा। उतना जरूरत नहीं थी, इस रिलेशन से सीधे T2 आ जाएगा, फिर जस्ट उसकी इक्वेशन आपको निकालनी थी, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू माइनस T2x प्लस 8T2 प्लस 2AT2, ऐसे करके। कैसे आता है प्रूफ देख लेते हैं इसका। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P T1 क्या होगा, माइनस T1 है प्लस A T1 2A, you let this meet two parabola, let this meet two parabola at Q T2। अब अगर T2 को अगर ये मीट करता है तो जाहिर T2 के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाइड करेंगे, देन कोऑर्डिनेट ऑफ T2 Q T2 satisfy to नॉर्मल, नॉर्मल। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आपके पास आई थी ये वाली, इसमें T2 की जो आपके पास T2 होगा क्या, 8T2 स्क्वायर 2A को सेटिस्फाइड करा दे तो कितना आएगा, 2A 2A T2, y की जगह ये जो y है यहाँ पे y, इसकी जगह इसका y कोऑर्डिनेट रखा 2A T2 इक्वल टू माइनस T1 x कितना है इसका 8T2 स्क्वायर प्लस 8T1 का क्यूब प्लस 2A, यस ये हो जाएगा, सबको इधर लेके आते हैं, 2A, ये 2A इधर भी है तो इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस 2A, ये लोग इधर जब आएंगे तो ये फिर मेरे पास कितना आएगा, A T1 T2 का स्क्वायर माइनस A T1 का क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से 2A कॉमन आ गया, A2 माइनस प्लस यहाँ से 8T1 कॉमन आएगा, यहाँ से T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर,
ऐसे ही अगर आप इधर से कॉमन क्या आएगा आपके पास, ए टी वन टी टू टी टू माइनस टी वन कॉमन आएगा, ए टी टू माइनस टी वन, ये कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा टू, बस यहाँ पर टू बचेगा और यहाँ टी वन और टी टू प्लस आई थिंक, यस, और ये टी वन मल्टीपल, ये तो बचेगा टी टू माइनस टी वन बाहर आ गया, ए बाहर निकल के टी वन यहाँ मल्टीपल में रह जाएगा इक्वल टू जीरो। अब देखो थोड़ा ध्यान देने वाली बात, ये रिजल्ट दोनों जीरो है, तो बच्चे कहेंगे सर एक रिजल्ट इससे आ जाएगा एक रिजल्ट इससे आ जाएगा, इससे रिजल्ट नहीं आता, क्यों कि अगर आप, मैं इसको ये बोल देता हूँ ना टी टू माइनस टी वन इक्वल टू जीरो, ए तो जीरो हो नहीं सकता, तो उससे रिजल्ट क्या आ जाएगा टी वन इक्वल टू टी टू, और अगर टी वन इक्वल टू टी टू हो गया मतलब ये नॉर्मल आपका पैराबोला को दो जगह कट करता है और वो एक ही है, टी टू और टी वन दोनों सेम हो गए, ये नॉर्मल नहीं होकर के टेंजेंट हो जाएगा, सेम इक्वेशन आपका नॉर्मल की जगह टेंजेंट का रिजल्ट दे देगी, तो ये जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये जीरो नहीं हो सकता है, तो इसको मैं डिक्लेयर करूंगा, डिक्लेयर करना पड़ता है, जेई में ध्यान रखिएगा इस चीज का, इस इक्वेशन से रिजल्ट नहीं आ सकता, ये टू माइनस टी वन इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, मेरे पास बचा क्या फिर टू प्लस टी टू प्लस टी वन इंटू टी वन इक्वल टू जीरो, कितना आ जाएगा मेरे पास टी टू प्लस टी वन इक्वल टू माइनस टू अपॉन टी वन, टी टू कितना आ गया मेरे पास, जो मैंने बोला था टी वन प्लस टू अपॉन, ये रिजल्ट आपको याद रखना, टी वन पर अगर नॉर्मल है, टी टू पर अगर हिट करता है पैराबोला को, तो उसके पैरामीटर सिंपली इस रिलेशन से निकल जाए, हमको एग्जाम में पैराबोला सॉल्व करके नहीं निकालना, ठीक है। यस, अगला देखते हैं, इससे एक और खत्म हो गया, एक और दूसरा रिजल्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या है, ए नॉर्मल एट पी, जो कि मेरे पास टी वन है ये गिवन होगा, एंड क्यू जो कि टी थ्री है वो भी गिवन होगा, अगेन मीन्स मीन parabola at r t3, then ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल टू जीरो, ये होगा, एंड t1 t2 इक्वल टू जीरो, इसके दूसरे मायने क्या है, मीन्स मीन्स called joining p t1 and q, t2 means x axis at माइनस टू है कॉमा, अब ये मेरे, ये डिक्लेरेशन मैंने कैसे करा, तो अभी फिलहाल बैच को मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको मैंने बताया था कि अगर T1 T2 किसी पैराबोला में इक्वल टू के होता है, तो कॉर्ड जो इन दोनों को T1 और T2 को मिलाती है माइनस एक के के कॉमा जीरो या एक कॉमा जीरो से हमेशा पास हो, तो देखिए T1 T2 इक्वल टू टू है, तो माइनस के कॉमा जीरो के लिए माइनस टू कॉमा जीरो आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है, डायग्रामिकली समझ लेते हैं कहने का मतलब क्या है, कहने का भाई ये वो ये कहना चाह रहा है, तो मतलब बात का कुछ ऐसा है कि ये आपका पैराबोला है, एक एक्सिस हो गई, ये आपका कोई पैराबोला है, ठीक है ना, तो इस पर आपने कोई दो नॉर्मल जो है वो प्रोपागेट करा, दोनों नॉर्मल ले लेते हैं, दो नॉर्मल आप ले लो, एक नॉर्मल, एक ये नॉर्मल, तो दूसरा एक और दूसरा नॉर्मल अलग कलर में ले लेते हैं, दूसरा सपोज ये नॉर्मल आ गया, सेम ही कलर आ गया, ये दूसरा ये नॉर्मल आ गया, ये पैराबोला को एक ही जगह हिट कर जाए,
पहला क्वेश्चन तो बेटा ये जनरेट होता है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? मैं कहूँगा यस, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मैथमेटिकली भी आपको मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि यस, ऐसा पॉसिबल है। दो पैराबोला किसी नॉर्म दो नॉर्मल, एक ही पैराबोला के दो अलग अलग नॉर्मल पैराबोला को एक ही जगह इंटरसेक्ट कर सकते हैं, मगर ऐसा करने वाले केवल वो दो नॉर्मल ही होंगे। तीसरा नॉर्मल आकर के नहीं आ सकता इसी पॉइंट पे। मतलब तीसरा अलग से, अब आप कहेंगे सर इसी पॉइंट पे नॉर्मल बना दे तो वो तो यहाँ से पास हो गई सही, मगर तीसरा कोई इंडिविजुअल अलग नॉर्मल जो होगा ना, वो अगर किसी यही एक नॉर्मल हो सकता है जो यहाँ से पास हो जाए, तो ये एक कॉमन पॉइंट को शेयर करते हुए पैराबोला पे मैक्सिमम दो नॉर्मल पॉसिबल है। तीसरा भी होता है पर वो नॉर्मल इसी पॉइंट पर ही होगा। अब इसी पॉइंट पे नॉर्मल, तो वो नॉर्मल फिर खुद होगा ही सही ना, वो तो यहीं से पास होगा ही सही, है ना। तो अगर बात का बतंगड़ ना बनाया जाए ना, तो ये बात बिल्कुल फिट है कि दो अलग अलग नॉर्मल ज्यादा से ज्यादा पैराबोला पे कोई एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं। तीसरा अगर कोई नॉर्मल शेयर करता है तो वो इसी पॉइंट का नॉर्मल होगा वो, जो कि यहाँ से ही बात होगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये लाइन सपोज इधर आगे जाती है, ये जो लाइन है ये भी कुछ कहीं ये ना बात हो जाए कि सर ये लाइंस यहीं पे रुक जाती है, सर नहीं। तो ये पॉइंट मैंने इसको मैं T1 डिक्लेयर कर देता हूँ, इस पॉइंट को मैं T2 डिक्लेयर करता हूँ। ये पॉइंट मेरा Q T2 है, थोड़ा अच्छा। ये पॉइंट है मेरा Q है, और इसके पैरामीटर मेरे पास T2। ये पॉइंट R है, इसको मैं T3 लेता हूँ। T3 गंदा सा T। तो चलिए आगे इसको देखते हैं भाई, क्या ये बात सही है क्या, प्रूफ देखते हैं क्या ये जो रिजल्ट इन्होंने बोला है वो सही है। अभी अभी मैंने एक चीज देखी थी। मैं चलिए, मुझे अभी पहले तो मुझे ये चीज प्रूव करनी है कि क्या पैराबोला का कोई पॉइंट आ रहे है उसको शेयर करते हुए ये दो अलग अलग नॉर्मल पॉसिबल नहीं है क्या, पहले तो ये चीज देखी। तो मैं इसको करने के लिए एक बहुत lenient अप्रोच लेता हूँ। लेट अ नॉर्मल किसी भी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट के, कोई जनरल पॉइंट ले लें, 80 स्क्वायर कॉमा 280। के ही क्यों लिया, क्योंकि पी और क्यू यहाँ यूज आ चुके हैं, यहाँ पे आ रहा है। एस लिया नहीं जा सकता क्योंकि एस फोकस होते हैं, फिर वो बात हो जाएगी सर ये ऐसे आपका फोकस। इस पर नॉर्मल दैट अ नॉर्मल एट एनी पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस ए टी का क्यूब प्लस 280, यही होगा। ठीक है ना। मैं बोलता हूँ कि ये जो नॉर्मल, अब ये कहीं भी नॉर्मल हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो पैटर्न हम इसमें देख रहे हैं ना, हम ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हैं, मगर ये जो मैं करने वाला हूँ ये एक एल्जेब्रिक अप्रोच है। एल्जेब्रा में ऐसे ही किया जाता है। एल्जेब्रा में क्या करें, मैंने कोई एक इक्वेशन बनाई जनरल, हवा में कोई इक्वेशन बनाई, कोई कोई नॉर्मल होगा, तो वो बोल रहा हूँ मैं यहाँ टी से पास होगा, ये आर से पास होता है। लेट दिस पैराबोला नहीं, ऐसे नहीं, चलिए पास नहीं करेंगे इसको। कोई टी, कोई पॉइंट मैंने लिया है, चलिए कॉल आ गया तो कोई मैंने 83 पर मैंने कोई कॉल लिया, कोई नॉर्मल है एट एनी पॉइंट दिस अगेन हिट पैराबोला एट आर, क्योंकि मेरे पास T3 है। अगर ये टी पर नॉर्मल है, अगर पैराबोला को T3 पर हिट करता है, तो मैंने तो अभी अभी पढ़ा है ना कि T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टी प्लस 2/2। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेकर टी इधर भेज दूँ तो टी इंटू T3 इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर प्लस। और अगर मैं इसको अच्छी तरीके से देखूं तो मेरे पास क्वाड्रेटिक आ गई है, माइनस टी
इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक आ गई मेरे पास। अब आप देखिए ऐसे कितने टी, मैंने एक जनरल पॉइंट लिया था टी, इस पर नॉर्मल T3 से पास होता है, तो टी में तो क्वाड्रेटिक आ गई, मतलब ऐसी टी की दो वैल्यूज बता रहे हैं, मतलब ऐसे दो टी एग्जिस्ट कर सकते हैं जिन पर खींचा गया नॉर्मल आर से पास हो जाए। और यही मैंने आपको बोला था कि पैराबोला पर कोई भी एक कॉमन पॉइंट शेयर करते हुए ज्यादा से ज्यादा दो ही नॉर्मल पॉसिबल है। तीसरा नॉर्मल अगर होता है तो वो खुद ही होगा जो यहाँ से जाएगा, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसी पॉइंट आर पर नॉर्मल तो भैया आर से जाएगा ही सही। अदरवाइज इस आर के अलावा, आर पर नॉर्मल के अलावा अगर हम पूरे पैराबोला को अगर कंसीडर करें तो ज्यादा से ज्यादा दो ही अलग पॉइंट मिल सकता है, तो इस पॉइंट को शेयर करेंगे। बल्कि अगर बोला जाए तो किसी भी पॉइंट को अगर आप पैराबोला पे ले लीजिए, उससे पास होने वाले ज्यादा से ज्यादा दो ही नॉर्मल हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मैक्सिमम टू रूट, ज्यादा से ज्यादा टू रूट्स हो सकते हैं। और इस केस में हमारे पास क्या है, हम तो ये आर से पास होने वाले T1 और T2 यही हो जाएंगे, से T1 एंड T2। अब अगर ये इसके रूट हो गए, अब अगर ये इसके रूट हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जानते हो, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, T1 T2 माइनस बी अपॉन है, माइनस बी अपॉन है कितना दिख रहा है ये आपको, माइनस बी अपॉन, अरे माइनस क्यों आएगा, ये माइनस है ना, इधर जाएगा तो प्लस का ही, माइनस बी अपॉन है तो ये माइनस T3, ये तो क्या है 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट T1 T2 ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास रिजल्ट क्या आया, यस डिक्लेयर कर रहा हूं, T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 0 आ गया, एंड T1 T2 इक्वल टू 2, क्या आ गया ये रिजल्ट। और ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को आगे भी, इस रिजल्ट को आगे भी थोड़ा और और भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाएगा। इस रिजल्ट में भी एक चीज छिपी हुई है, ये रिजल्ट को तो एक्सप्लोर कर दिया, ये हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, दैट chord joining point P इसका पैरामीटर T1 एंड Q इसका पैरामीटर 2 passes through -2a, 0 कैसे होता होगा, मतलब ऐसा कुछ, ये इधर ये, इस पर ये नॉर्मल आपने ये डाला था, इस पर ये नॉर्मल आपने ये डाला था, तो अगर ये Q था और ये P थी, तो ये जो कॉर्ड है ये देखिए, ये कॉर्ड पीछे जाकर के -2 यहाँ से पास, ये है इसका कहने का मतलब। ये जनरल रिजल्ट है, याद रखिएगा T1 T2 अगर के होता है तो T1 और T2 को मिलाने वाली की जो कॉर्ड होती है वो -1 या -k,0 से पास। ठीक है, ये रिजल्ट भी क्लियर है आपको, यस। आगे देखिए अगला पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसको देख लीजिए। द रिजल्ट सेज इफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, इफ TP and TQ are the pair of tangent, yes, pair of tangent to parabola y square equal to 4ax and y square equal to 4ax and normal to point P and Q, again meet parabola at R, then locus of circumcenter of triangle TPQ lies over parabola. The equation is I think y square a by 2 into x minus.
देख लो तो भाई कहाँ तक सच्चाई है इसमें। पहले तो इसका ट्रीटमेंट का मतलब समझते हैं, थोड़ा अच्छी ड्राइंग बनानी पड़ेगी इसमें। चलिए सपोज और इधर एक पैराबोला लेते हैं थोड़ा, एक पैराबोला, ठीक है ना, ये डायरेक्टर है। ठीक है, अब वो भाई ये कहता है कि ये आपका पॉइंट कोई क्यू है और ये पॉइंट आपका पी है, चलो इनको पैरामीटर भी दे देते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात तो क्या है ना कि इन पर जो नॉर्मल है, इन पर जो नॉर्मल है, एक नॉर्मल सपोज ये है इसमें, दूसरा कोई नॉर्मल इस पर आता है, वो नॉर्मल है, ये कुछ ये कोई ऐसा, तो उसका कहने का क्या मतलब है ना, वो ये कहना चाहता है कि आपने P1 से एक नॉर्मल दिया और ये Q पे नॉर्मल दिया, ये R पर आ गए यहाँ, इसको T3 ले लेते हैं, ये नॉर्मल आकर के R3 पर हिट करता है पैराबोला, दोनों पर। मैंने आपको बताया था कि R पॉइंट को, किसी भी एक पॉइंट को अगर कोई दो नॉर्मल शेयर करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा दो ही नॉर्मल हो सकते हैं अलग अलग, है ना। तो इस पर और इस पर अगर मैंने नॉर्मल निकाला तो सबसे पहले तो देखो इस कंडीशन के प्रूफ होने की, है ना, क्योंकि अभी मैं जब ट्रायंगल टीपीक्यू लूंगा ना उसमें आर का वैसे कोई रोल दिखेगा नहीं आपको, मगर आर डीप में है पिक्चर में जाके, क्या है पहले तो कंडीशन क्या होनी चाहिए ना कि इस पर और इस पर आपने नॉर्मल दिया वो आर पर हिट करते हैं। अब मेरा कोई यहाँ पर एक पॉइंट टी है, अब मैंने टेंजेंट लिया, आपको देखो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों, अब मैंने यहाँ से कोई नॉर्मल पे टेंजेंट लिया, सपोज ये टेंजेंट है, टेंजेंट नहीं है, ये इस पर कोई पी पर ये एक टेंजेंट आ गई थी, ये कोई पी पर टेंजेंट आ गई पी पॉइंट टी का, यहाँ पर ये कोई टेंजेंट आ गई, और दूसरा ये क्यू पर एक कोई टेंजेंट है, ये क्यू पर भी कोई एक टेंजेंट है, सपोज क्यू पर ये एक टेंजेंट या क्यू पर एक कोई टेंजेंट, तो ये जो आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका यहाँ, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको ये बोल रहा है टी, मतलब हमने क्या करा टी से दो पेयर ऑफ टेंजेंट, एक तो टीपी इस पर डाला और एक टी क्यू इस पर डाला, पी पर नॉर्मल है जो आर को यहाँ पे हिट करता है और क्यू पर भी नॉर्मल है जो यहाँ पे हिट करता है, तो ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल, टीपी क्यू, टीपी क्यू, ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल टीपी, इसके जो सरकम सर्कल होंगे, सरकम सेंटर होंगे, वो इस उसके लोकस के होंगे, या फिर वो इस पैराबोला पे लाइन करता है। देख लेते हैं इसका कहाँ तक वैलिड है ये बात, तो देख लेते हैं इसका, तो क्या करेंगे इस केस में, हम्म, सबसे पहले तो देखिए क्योंकि हमारे पास नॉर्मल एंड क्यू जो कि T2 है एंड पी P1 हिट पैराबोला अगेन एट आर जो कि हमारा T3 है, तो ये तो लग जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, ये इक्वल टू जीरो, एंड T1 T2 इक्वल टू टू हो जाएगा,
पहला तो इसको देखिए। अगला, अब देखिए अगला, मैं जानता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ टी, जो कि क्या है मेरे पास इंटरसेक्शन और टेंजेंट एट T1 एंड T2, वो कितना होता है a T1 T2 पता है आपको, कॉमा a T1 प्लस T2 ये होता है। अब देखिए ये कितना हो गया आपके पास a T1 T2 कितना है 2, तो यहाँ पे तो 2 बच गया। यहाँ से T1 प्लस T2 यहाँ से कितना आ जाएगा, T1 प्लस T2 इक्वल टू माइनस T3 आ जाएगा। यहाँ से T1 प्लस T2 इक्वल टू माइनस T3 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ना। तो ये रिजल्ट इसमें पुट कर देते तो कितना हो जाएगा a माइनस T3। मेरे पास t के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, यस 2a कॉमा माइनस a, ये मेरे पास t के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये t के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास। अच्छा एक और ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा एक चीज। अब देखिएगा आगे, ये जो t के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास। अब अगर मैं सर्कम सर्कल की बात करूं, इसकी ट्राइंगल की, कौन सा ट्राइंगल, टी टी पी आर, टी पी आर, टी पी क्यों नहीं है, सॉरी टी पी आर होगा, थोड़ा सा चेंज है इसमें, ये टी पी आर होगा, ये आपका टी पी आर होगा, ये आपका टी पी आर होगा। रियली सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, ये टी पी आर होगा, टी पी आर। ये जो ट्राइंगल आपका, ये जो आपका ट्राइंगल पी आर, ये जो ट्राइंगल बनेगा आपका टी पी आर, यस ये जो ट्राइंगल आपका बन रहा है ना, ये टी पी आर, टी पी आर, देखिए चीज है, ये टी पी आर जो है, अगर मैं आपको अभी दिख जाएगा, अगर ये टी और आर को मैं मिला दूं, अगर ये टी आर को मैंने मिला दिया, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग ट्राइंगल बन गए, एक तो टी पी आर और टी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल सिमेट्रिक होंगे। कैसे सिमेट्रिक होंगे, देखिए यहाँ से ये आपका दोनों राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दोनों, कैसे हैं ये देखिए, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल बन गया, ये राइट एंगल, इधर से ये भी आपका राइट एंगल। और अगर ये राइट एंगल है तो आप जानते हैं अगर इसको कवर करने वाला जो सर्कल बनेगा, ये जो सर्कल बनेगा इसको कवर करने वाला, इसको चलो इसको भी ले लो, सर्कल का कर, तो टी आर आपका उसका क्या हो जाएगा, डायमीटर, क्यों, तो डायमीटर हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका सर्कमफेरेंस तो बनेगा, और ये आपका डायमीटर हो जाएगा। तो इस सर्कल, इस ट्राइंगल का टी पी आर का तो आपका सेंटर आएगा वो यहाँ मिड में आएगा, और वो क्या होगा, टी और आर का मिड पॉइंट होगा। तो बस यही करना था आपको, सेंटर ऑफ triangle TPR is midpoint of TR as PR is a diameter of circum T, yes, T, T के कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने आए थे, 2a माइनस a t 3, और r के कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना कितने आए थे, ये तो वही था, पैराबोला भी था, 83 था इसका, तो 2a t 3। तो मेरे पास जो सर्कम सर्कल के कोऑर्डिनेट जो आएंगे, जिसको मैं हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, ये ओरिजिन नहीं है, यस ओरिजिन नहीं है ये, सर्कम सर्कल जो सर्कम सेंटर होता है उसको अमूमन ओ से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। हम कुछ और ले लेते हैं, चलिए टी आर, इसको हम लैम्डा ले लेते हैं, चलिए। तो हमारे पास इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये मिड पॉइंट का, 83 अपॉन 2 कॉमा 283 माइनस 83 अपॉन 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट 2a प्लस 83 अप टू 83।
83 स्क्वायर 83 2 है प्लस 83 स्क्वायर अपॉन 2 वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा इसका 83 अपॉन, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ से y की वैल्यू उठा करके t की वैल्यू निकालूं अगर मैं यहाँ से, तो t मेरे पास यहाँ से कितना आएगा t3 2y अपॉन ए, और ये t3 की वैल्यू उठा के अगर मैं इसमें रख दूँ तो कितना आएगा x इज इक्वल टू ए, 2 से 2 कैंसिल प्लस a बाई 2, तो t3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y अपॉन ए, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू ए प्लस ए बाई 2 4y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये आया आपके पास x इक्वल टू ए प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2y स्क्वायर अपॉन ए, और ये फिर यहाँ से अगर और निकालें तो और कितना हो जाएगा ये ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इधर भेज दीजिए इसको तो वाई स्क्वायर आ गया ना, ए बाई 2, क्या ही आ गया लगभग, मतलब सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस पर लाई करेगा। यस, यहाँ तक हम बात कर चुके थे, इसके आगे हम